बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात कराम, आज इस्लाह माशरा और दीनी तालीम के मौजू पर आज इस मदरसे में नीलबनात मदरसे में आज इजलास आम जो रखा गया है, इसमें दूर दराज से आए हुए उलमा कराम, इस गांव के फजले साहब और डॉक्टर उमैर सत्तर साहब और यहाँ के बुजुर्ग दोस्त भाई माँ बहने, मैं सभी लोगों का पहले से मुबारकबाद करता हूँ। आज जो यहाँ के कारी साहब और यहाँ के उस्ताद और यहाँ के सारे लोगों ने मिल करके इतना अच्छा ये जलसा सजाया, इसका मकसद यही है कि हमारे समाज में कैसे सुधार हो, कैसे तालीम आए और अपने समाज को हम आगे बढ़ाएं। कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया है कि इंसानियत की खिदमत हम कैसे करें। इंसानियत की खिदमत के लिए पहले हमको उस लायक बनने की जरूरत है। तो ये खास करके यहाँ माँ बहने बैठी हुई हैं, पहला जो मदरसा होता है वह घर होता है और उसका पहला टीचर माँ होती है और माँ के परवरिश से ही बच्चे को हम आगे उसका भविष्य तय करते हैं, उसका मुस्तकबिल हम इख्तियार करते हैं। बच्चों को कैसे हम स्कूल भेजें, मदरसे भेजें, इसके लिए कि तालीम हासिल करें। तो तालीम के लिए ये नीलबनात जो यहाँ बच्चियों का जो मदरसा है, इसमें भेजने की जरूरत है। जहाँ भी आप देखेंगे कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं, पढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ इस्लाह की बात है, जब हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम फिर चले जाते हैं। अगर कोई वहाँ पर मसला है, किसी के साथ कोई मसाइल है, उसको बैठ करके हम हल कर सकते हैं। तो ये काम हम नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ नमाज पढ़ना है और किसी से तालमेल नहीं रखना है। अगर इस तरह की हमारे आसपास भाई आपस में लड़ रहे हैं या कोई विवाद है, तो उसको सुलझाने की भी जरूरत है। अब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, मालूम पूछते हैं कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो आवाज आती है कि हम गरीब आदमी हैं, बच्चा कहाँ से पढ़ाएंगे। तो जिनके जहन में ये बैठा हुआ है, माँ बहनें भी सुन रही है, जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को भूख जब लगता है तो खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? बीमार पड़ता है तो उसका दवा मिलता है कि नहीं मिलता है? ईद बकरीद पर्व त्यौहार जब आता है तो उसको हम कपड़ा देते हैं कि नहीं देते हैं? सारी सहूलतें हम देते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं। तो ये जहन से निकालने की जरूरत है और अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है। आज आप देखेंगे कि इस तिरवाह के चारों तरफ खेत है और यहाँ पे अच्छी फसल होती है। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो पूछते हैं गेहूं कितना हुआ, मसूर कितना हुआ, तो सारे के मुंह से आवाज आता है कि इतना हुआ, 100 कुंटल हुआ, 200 कुंटल हुआ, ये सब आवाज आते हैं। जो जिस हैसियत से है वो आवाज आती है कि इतना फसल हुआ। उस खेत से हम जा करके लाते हैं। दुकानदार है वो अपने चौकसी से दुकान करते हैं,
लेकिन हमारे जहन में नहीं है कि हमारे घर में भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, हमारे घर में भी हाफिज कुरान हो, इल्म वाले आए। ये हमारे जहन में नहीं है, नहीं इसकी हम चाह रखते हैं। तो जब तक ये चाहत नहीं होगी कि हम अपने बच्चे को भी पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर बनाए, IAS, IPS बनावे, हाफिज कुरान बनावे, आलिम बनावे, फाजिल बनावे, तब तक के हम आगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये पढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज आते हैं कि हम तंदुरुस्त कैसे रहे, सेहत हमारी कैसे तंदुरुस्त रहे। जितने भी भाई नमाज पढ़ते हैं उनकी सेहत में देखिए, जो नहीं पढ़ते उनका सेहत देखिए। जब हॉस्पिटल में आप जाएंगे कि 40 बरस 30 बरस के नौजवान का